क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स एटम्स कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। आयन और आयंस प्लस आयंस कंबाइन होके बनाते हैं फॉर्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, NaCl एक फॉर्मूला यूनिट है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्डिंग से बनते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग से आपने 9th में पढ़े होंगे, आयोनिक बॉन्डिंग 10th में पढ़ी है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो आपके पास बनेंगे मॉलिक्यूल्स। CH4 एक मॉलिक्यूल है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि जो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं ये होती किस तरह से, कौन कौन सी फोर्स इनमें इन्वॉल्व है, प्लस जो मॉलिक्यूल बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमने अभी तक H2O पढ़ा, CH4 पढ़ा, ये सब पढ़े हैं, लेकिन हमने अभी तक इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझा है। तो इस चैप्टर में हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बॉन्डिंग्स कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, क्या क्या चीज़ें बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करेंगी वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है कि केमिकल बॉन्ड कहते किसे हैं। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखना आयन और आयन एक दूसरे के साथ हैं तो किसी ना किसी अट्रैक्शन की वजह से है। ये दो अलग अलग तरह के एटम एक साथ है तो ये भी किसी तरह के अट्रैक्शन की वजह से है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स को, किसको, आयंस को, एटम्स को, इन्हें आपस में कंबाइन करके रखती हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स वेरियस constituents together in different chemical species। different chemical species उन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। साइंटिस्ट है लेविस, उसने क्या कहा, देखना उसने जो कहा उससे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। Na11 है, 281, क्लोरीन 17, 287, Na सोडियम आयन में कंप्लीट हो जाता है, Na10 और प्लस आयन, और क्लोरीन नेगेटिव आयन Cl-18। कब, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे NaCl प्लस माइनस। तो बॉन्ड बनाने के बाद जब ये केमिकल स्पीसीज फॉर्म करते हैं तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 और 8 लास्ट का कंप्लीट है, और ये गेन करके 2, 8 और 8 ये भी लास्ट का कंप्लीट है। तो ये बात सबसे पहले किसने कही, लेविस ने। तो लेविस ने क्या कहा, एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, एटम्स अचीव्स द stable octet when they are linked by chemical bonds। जब एटम केमिकल बॉन्ड्स से के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं तो स्टेबल ऑक्टेट अपना फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि CH4 की अगर हम बात करें, C 4 एटम है कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में, एक एक एटम ये हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है।
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने से कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन की फर्स्ट जो शेल थी वही कंप्लीट हो जाती है। इसी के बाद लेविस ने अपने जो है लेविस सिंबल्स दिए। लेविस सिंबल क्या है? लेविस सिंबल का मतलब है कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म से शो कर दो। जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है 2 1, तो सिर्फ लिथियम का सिंबल बनाने के लिए Li लिखो और एक लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी डॉट बना दो। इसी तरह से बेरिलियम के लिए 2 डॉट बना दो, बोरोन के लिए 3 डॉट बना दो। सोडियम के लिए कितनी डॉट बनेंगी? सोडियम 2 8 और 1, तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के लिए एक ही डॉट बनेगी। मैग्नीशियम के लिए 2 डॉट बनेगी। क्लोरीन के लिए 1 डॉट बनेगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। एल्यूमिनियम के लिए 3 डॉट्स बनेगी। तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट की फॉर्म से शो करना ही लेविस सिंबल कहलाता है। और इसका फायदा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिंपल कर देता है ये स्टडी करना। केजल ने क्या किया इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग अटेंशन, तो उसने कुछ फैक्ट्स सामने रखे। केजल ने बताया इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस and the highly electropositive alkali metals are separated by the noble gases। ध्यान से समझना। कोजेल ने बताया कि आपका ये जो ग्रुप फर्स्ट है जिसमें है ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट और 18 ग्रुप 18। तो ये तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। पॉजिटिव चार्ज आता है इन पे, हाइड्रोजन छोड़ दो, ये ग्रुप फर्स्ट में काउंट नहीं होता। और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में क्या आ जाते हैं? 17 के बाद 18 नोबल गैसेस आ जाती हैं, नोबल गैसेस। तो पहली बात इसने यही कही इन द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पॉइंट कि इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और हैलोजन समझने कहते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है? हैलोजन। एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इन एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। The formation of the negative ion from the halogens atom and the positive ions from the alkali metals atom is associated with the gain and loss of an electron by the respective atoms। ये आपको मालूम है सेकंड पॉइंट। पहला तो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नोबल गैसेस है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट कि ये जो एल्कली मेटल्स है, एल्कली, ये जो पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाते हैं। और जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस ये नेगेटिव आयन बनाएंगे, ये वाले नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो कैसे नेगेटिव आयन बनाएंगे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और ये लूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में कोजेल ने यही कहा है कि एल्कली जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं और हैलोजेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएंगे। थर्ड पॉइंट कोजेल का, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। द नोबल गैस with the exception of helium which has a doublet of electron have
particularly stable outer shell configuration of 8 electrons। अच्छा, ये जो एल्कली थे आपके, एल्कली जिसने पॉजिटिव आयन बनाया, कैसे बनाया? लॉस करके इलेक्ट्रॉन का, लॉस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हुआ क्या? इसको मिला क्या? इसने अचीव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव की। कैसे? हम फिर सोडियम के बारे में पढ़ते हैं। 11 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Na पॉजिटिव बनाता है 10 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाती है। बिल्कुल कैसी? नियोन जैसी। नियोन 10, 2 और 8। तो नियोन की और Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2, 8। तो लूज क्यों करते हैं? नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन F927 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा F- तो 10 हो जाएगा, 2, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नियोन जैसी होगी। तो जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस वो भी नेगेटिव आयंस बना रही हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लेके, गेन इलेक्ट्रॉन। किस लिए? ताकि वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो ये सब बेसिक आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों किए जाते हैं, उनका फायदा क्या, और उनसे वो पहुंचते कहाँ, मिलता क्या उन्हें? नोबल गैसेस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्यों अचीव करते हैं? क्योंकि ये स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये फॉर्म स्टेबल फॉर्म है। सिर्फ एक को छोड़, जो आपका हीलियम है, हीलियम में आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली टू, क्योंकि फर्स्ट शेल में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा सब के आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है। अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं, चाहे वो डबल वाली हो या ऑक्टेट वाली हो, डुप्लेट हो या ऑक्टेट हो। 4th पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो नेगेटिव आयन है या जो पॉजिटिव आयन है, ये कैसे स्टेबल होते हैं? ये स्टेबल होंगे इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो यहाँ चार्ज रेस्ट पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, रेस्ट पे है पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही ये स्टेबिलिटी जो है वो गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही NaCl का एग्जाम्पल, NaCl बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये NaCl फॉर्मूला यूनिट जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में, तो इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड formed by the result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions was termed as the electrovalent bond.
The electrovalence is thus equal to the number of unit charges of the ions. The electrovalence is thus equal to the number of unit charge is on the ions. तो इलेक्ट्रोवैलेंस, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव 1, तो क्लोरीन के ऊपर 1, तो इलेक्ट्रोवैलेंस है कि कितना चार्ज उनके ऊपर है, उसको इलेक्ट्रोवैलेंस कहेंगे। 1 है, 2 है, 3 है। एक रूल का नाम आता है आपके टॉपिक में, ऑक्टेट रूल, जो अभी तक आपने पढ़ा ये सब ऑक्टेट रूल था। तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, atoms can combine either by transfer of electron, either by transfer of valence electrons from one atom to another, कैसे? बाय गेनिंग और लॉसिंग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर कैसे करेंगे? या तो गेन करेंगे या लॉस करेंगे। और बाय शेयरिंग ऑफ, और बाय शेयरिंग of valence electrons in order to have an octet in their valence shell. This is called octet rule. क्या कहा कि एटम्स कंबाइन होते हैं, दो तरीके से कंबाइन होंगे, जो तुमने पहले पढ़ा उसी को याद रखो, या तो ट्रांसफर से या शेयरिंग से। जब ट्रांसफर करते हैं, गेन या लूज करते हैं, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और जब शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो एटम कंबाइन होते हैं आपस में, या तो गेन और लूज करके या शेयर करके। किस लिए? ताकि वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, लास्ट में जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके। इसी रूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, तो साइंटिस्ट थे आपके लैंगम्योर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो लेविस ने पोस्टुलेशंस दिए थे, लेविस ने जो कहा था, आइडिया दिया था, इन्होंने उसको और आगे फर्दर एक्सप्लेन किया, और उसमें से एक टर्म निकाली इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड। लेविस के आइडिया से लैंगम्योर ने, इन्होंने क्या कहा? तो उसको लेविस लैंगम्योर थ्योरी का नाम दे दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर पूछी जाए तो ये नाम याद रखना, लेविस लैंगम्योर थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है कॉन्सेप्ट? अभी तक हमने जैसे डिस्कस किया, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 बनाएंगे। क्लोरीन और क्लोरीन 7 इसके आउटरमोस्ट शेल में है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके, और 8 इसमें और 8 इसमें
Cl2 स्टेबल क्लोरीन गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में 6 है, यहाँ भी 6 है, दो दो शेयर कर लिए तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 10 हो गए और इसके आउटरमोस्ट 8 हो गए और इसमें भी 8 हो गए, तो O2। अकेला ऑक्सीजन का एटम, अकेला हाइड्रोजन का एटम, अकेला क्लोरीन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ये इस तरह की पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये लेविस के आइडियाज के ऊपर बेस्ड थी, लैंग्यूमियर ने इसको प्रपोज किया, तो इस पूरी थ्योरी का नाम हो गया लेविस लैंग्यूमियर थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। जैसे H2O हमें बनाना है, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में O8 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर शेयर करेंगे, और ये हाइड्रोजन की शेल कंप्लीट, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट, इधर हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और ऑक्सीजन की शेल के अंदर देखो, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यही जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुए शेयरिंग से, इन्हें हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इसमें सिर्फ सिंगल पेयर शेयर होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो सिंगल, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इधर 8 और इधर भी 8, तो O2। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड शेयर हुए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 पेयर शेयर हुआ। ऐसे ही देखो नाइट्रोजन N5 होता है 7, तो आउटरमोस्ट शेल में 5 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 और 5, 3 बॉन्ड शेयर हुए। तो N और N के बीच में 3 बॉन्ड शेयर हुए, N2 बना, और इसे हमने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे दिया।